गुरुजी, मेरे मन में एक बड़ा सवाल है। हम लोग जब खेती करते हैं तो हजारों लाखों कीड़े, इल्लियां और छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। घर में भी हम रोज मच्छर मारते हैं, मक्खियां भगाते हैं, चींटियां अनजाने में पैर तले आकर मर जाती हैं। तो क्या यह सब भी हमारे पाप में गिना जाता है? अगर हाँ, तो क्या हम हर पल पाप ही करते जा रहे हैं? बेटा, ये प्रश्न बड़ा गहरा है और हर इंसान कभी न कभी इसे सोचता जरूर है। मनुष्य का जीवन केवल खुद तक सीमित नहीं है, वो अनगिनत प्राणियों के साथ जुड़ा है। जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे खेती हो, भोजन बनाना हो या घर में रहना हो, हमसे अनजाने में ही सही अन्य प्राणियों पर असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या हर असर पाप कहलाता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें पहले पाप और पुण्य का आधार समझना होगा। देखो बेटा, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप और पुण्य का मूल आधार भाव है। यानी आपने जो किया वो किस भाव से किया। मान लो किसी किसान ने कीटनाशक छिड़का, अब उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो आनंद के लिए कीटों को मारना चाहता था? नहीं, उसने तो ये किया ताकि उसकी मेहनत की फसल बच सके, उसका परिवार भूखा न रहे, समाज को अन्न मिल सके। उसका भाव है रक्षा का, भरण पोषण का। इस भाव से किया गया कर्म उतना बड़ा पाप नहीं कहलाता। अब मान लो कोई व्यक्ति शौक के लिए चींटियों की लाइन में आग लगा दे या यूं ही मस्ती के लिए किसी जीव को मार दे, तो ये पाप है, क्योंकि यहाँ भाव है हिंसा का आनंद लेने का। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि भावना ही असली कर्मफल को निर्धारित करती है। तुम्हें एक उदाहरण दूं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में शरीर कटता है, खून निकलता है और कभी कभी मरीज गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो मरीज का उपचार करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वह हत्या नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि उसका भाव था जीवन बचाना। उसी तरह किसान जब दवाई डालता है तो उसका भाव है परिवार और समाज की रक्षा करना। अब सोचो बेटा, अगर खेती न हो तो क्या होगा? करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। क्या ये भी पाप नहीं होगा? इसलिए यहाँ संतुलन जरूरी है। एक ओर है जीव हत्या का नियम और दूसरी ओर है मानवता की रक्षा का कर्तव्य। जीवन हमेशा संतुलन में चलता है। अब बात करते हैं घर की। जब मच्छर हमें काटते हैं तो बीमारी फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। क्या हमें चुपचाप बीमार पड़ जाना चाहिए? नहीं, यहाँ आत्मरक्षा का नियम लागू होता है। आत्मरक्षा में की गई हिंसा उतना पाप नहीं कहलाती। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मरक्षा धर्म है। इसलिए जब तुम मच्छर मारते हो तो ये पाप की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह अपने जीवन की रक्षा करना है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम बेवजह हिंसा करते रहें। जो हत्या टाली जा सकती है उसे टालना चाहिए। यही अहिंसा का मार्ग है। मच्छर मारना मजबूरी है, लेकिन अगर तुम किसी भी मक्खी या तितली को सिर्फ खेलने के लिए मारते हो तो ये तुम्हारे कर्मों में बंधेगा। अब बेटा, तुमने पूछा कि खेती में तो करोड़ों जीव नष्ट हो जाते हैं। सच है, लेकिन सोचो, क्या बिना खेती के मनुष्य रह सकता है? नहीं। फिर क्या इसका अर्थ है कि ईश्वर ने मनुष्य को हमेशा पाप में जीने के लिए बनाया? नहीं, यहाँ एक गहरा रहस्य है। पाप तभी बनता है जब उसमें अहंकार और स्वार्थ हो। लेकिन जब तुम समाज के कल्याण के लिए काम करते हो तो पाप उतना गहरा नहीं बनता। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, अनिवार्य कर्म में होने वाली हिंसा पाप नहीं मानी जाती। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा, युद्ध करो। अर्जुन कह रहा था, गुरुजी, मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं? लेकिन कृष्ण ने समझाया, ये तेरा कर्तव्य है। यहाँ हत्या तेरे स्वार्थ से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए हो रही है। खेती भी धर्म है। किसान समाज का पेट भरता है। इसलिए अगर अनिवार्य रूप से कुछ कीट मरते हैं तो ये हत्या नहीं, बल्कि धर्म के अंतर्गत आने वाला कर्म है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो। कीड़े मकोड़े भी जीवन चक्र का हिस्सा हैं। वे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। उनकी संख्या इतनी विशाल है कि यदि मनुष्य कुछ अरबों कीड़े मार भी दे
तो भी उनकी प्रजाति नष्ट नहीं होती। प्रकृति ने उन्हें इतना प्रजनन शक्ति दी है कि वे फिर से फैल जाते हैं। यानी प्रकृति ने पहले से ही यह संतुलन बना रखा है। लेकिन हाँ, विज्ञान हमें ये भी चेतावनी देता है कि ज्यादा रसायन इस्तेमाल करने से पर्यावरण और इंसान दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए किसानों को ये सीखना चाहिए कि संतुलन कैसे बनाएं। जैविक खेती, प्राकृतिक कीटनाशक और मिश्रित खेती से हम नुकसान भी रोक सकते हैं और हत्या भी कम कर सकते हैं। अब बेटा, एक और पहलू देखो। शास्त्र कहते हैं कि जब हम अनजाने में किसी जीव को मारते हैं, जैसे चलते चलते पैर के नीचे चींटी आ गई, तो यह उतना बड़ा पाप नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें न तो हमारा इरादा था, न आनंद लेने का भाव। लेकिन अगर हम ध्यान से भी देख ले कि चींटी चल रही है और फिर भी उसे कुचल दे, तो ये पाप कहलाएगा। यही कारण है कि साधु संत झाड़ू लेकर चलते थे ताकि कोई जीव पैर तले न दबे। वे कहते थे कि अनजाने में भी हत्या कम से कम हो, इससे करुणा का भाव बढ़ता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ बेटा? पहला, पाप या पुण्य हमारे कर्म में नहीं, हमारे भाव में छिपा है। दूसरा, आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं कहलाती। तीसरा, प्रकृति ने स्वयं संतुलन बना रखा है, इसलिए खेती जैसी अनिवार्य क्रियाओं में होने वाली हिंसा को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। चौथा, हमें जहां जहां संभव हो करुणा रखनी चाहिए और अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। याद रखो बेटा, जीवन का सार यही है, संतुलन। पूरी तरह पाप से बच पाना असंभव है। सांस लेते ही अनगिनत सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, पानी पीते ही छोटे जीव मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। दोषी तब ठहराया जाता है जब हम घृणा, क्रोध या स्वार्थ से किसी को मारते हैं। इसलिए किसान जब फसल बचाता है, या किसी के द्वारा जब मच्छर को मारा जाता है, या अनजाने में चींटी कुचल जाती है, ये सब मजबूरी और जीवन रक्षा है। इसका बोझ उतना भारी नहीं होता। असली धर्म है करुणा का भाव बनाए रखना। गुरुजी, आज आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे समझ आया कि हर हत्या पाप नहीं है, भाव ही सब कुछ है। मजबूरी में किया गया कर्म अलग है और आनंद के लिए किया गया कर्म अलग। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी।